So shall I start? नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, आज हम हमारा एक नया चैप्टर के साथ आए हैं। हमारा 10th चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। तो शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ अच्छे विचारों के साथ अपने क्लास को शुरू करेंगे। आप सब लोग तैयार हो? तो चलिए। आज का विचार: समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो बच्चों, आज का जो विचार है, यानी हम कहते हैं समय आएगा हम सफल हो जाएंगे। नहीं, समय कभी भी इंसान को सफल नहीं बनाता है, बल्कि हमें क्या करना चाहिए? समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए, है ना? अगर हम समय का सही इस्तेमाल करेंगे, तभी क्या होगा? हम लोग जो है सफलता की तरफ बढ़ेंगे। तो इसी अच्छे विचार के साथ हम आज के क्लास को शुरू करते हैं। आप सब लोग आज के क्लास के लिए रेडी हो जाइए। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? वी डिस्कस्ड अबाउट लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स, ओके, एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लांट्स। सो वी ऑल नो दैट ऑल लिविंग बीइंग्स ग्रो एंड नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ, है ना? सभी जीवित वस्तुएं, यानी सभी जीव, उनको क्या चाहिए? किसकी जरूरत होती है? भोजन की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है ना? ग्रो करने के लिए फूड की जरूरत होती है, उनकी ग्रोथ के लिए। फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, एंड बहुत सारे पोषक तत्व जो है हमें कौन प्रदान करता है बच्चों? भोजन प्रदान करता है। ओके, मिनरल्स, वाटर, ये सब जो है हमारे लिए क्या है? बहुत जरूरी है। क्लियर? तो ऑल लिविंग बींग्स ग्रो एंड नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ। तो हमें पता है वाइल्ड एनिमल्स क्या करते हैं? ईट फूड, फूड टू ग्रो। सो यू टेल मी, व्हाट अबाउट प्लांट्स? जब हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं, तो एनिमल्स को आपने देखा होगा, है ना? हम लोग सब क्या करते हैं? भोजन खाते हैं। तो क्या पौधों को, प्लांट्स को आपने भोजन करते हुए देखा है? ओके, प्लांट्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। अब एनिमल्स का हम पता है, एनिमल्स ग्रो, देयर साइज, वेट, है ना, इंक्रीज, उनकी वेट इंक्रीज होती है, साइज बढ़ती है, उनकी बॉडीज चेंज हो जाते हैं। प्लांट्स में जब हम लोग ये सब बातें देखते हैं, तो वो कैसे, क्या क्या जो है उनमें प्रभाव होता है, किस तरह से वे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं? डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, ऑल लिविंग बींग्स ग्रो एंड नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ। सभी को किसकी जरूरत होती है? ग्रोथ के लिए फूड की जरूरत होती है ना? हमें जो है भोजन की जरूरत होती है। एज एनिमल्स ग्रो, जैसे कि एनिमल्स ग्रो करते हैं, देयर साइज एंड वेट इंक्रीज एंड देयर बॉडीज चेंज, है ना? जैसे साइज बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, उनके बॉडी में क्या होते हैं? बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। उनकी बॉडी की पूरी ग्रोथ जो है क्या हो जाता है? वो बदल जाता है ना? चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में बहुत सारे। तो हमने जैसे आपको बताया, फूड क्या प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स along with water and all other essential for growth। तो ये सभी जो है, all of this, ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। नाउ टेल मी अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में आप बताइए। आप जब कोई पौधा देखते हैं, है ना, जब कोई प्लांट आप देखते हैं, तो क्या क्या डिफरेंस, क्या वो हमेशा साइज में एक जैसा रहता है? क्या क्या चेंजेस आप देखते हो? ओके,
प्लांट ग्रोथ इन्वॉल्व्स विजिबल चेंजेस। हमें जो है विजिबली क्या होते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ में चेंजेस दिखते हैं, जैसे कि एमर्जेंस ऑफ न्यू लीव्स, उनमें नए नए पत्ते आते हैं, है ना, पत्ते आते हैं उनमें, बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, ब्रांचेस, बहुत सारे ब्रांचेस में वो विकसित हो जाते हैं। ओके, इंक्रीज्ड हाइट, हाइट में जो है इंक्रीज हो जाते हैं वे। ओके, थिकर स्टेम, पहले स्टेम बहुत छोटा होता है, फिर धीरे धीरे जो है बड़ा हो जाता है ना, धीरे धीरे क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो प्लांट्स डोंट ईट फूड लाइक एनिमल्स। तो हम लोग जैसे कि भोजन खाते हैं जानवर, वैसे जो है हमने कभी भी, आपने कभी देखा है कोई पेड़ बैठ के भोजन कर रहा है ना, खाना खा रहा है या पानी पी रहा है? ओके, नहीं देखा है। तो क्या करते हैं वो, बताइए? इंस्टेड दे मेक देयर ऑन फूड, है ना। हमें पता है प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। कौन से प्रोसेस के जो है जरिए प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं? ओके, दे मेक देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। और इस फोटोसिंथेसिस में क्या क्या यूज करते हैं, बताइए? यस, सनलाइट, है ना, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी जो है क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो है यूज करते हैं, है ना। तो आपने जो है प्लांट्स की ग्रोथ पढ़ी होगी, पढ़ी है ना, प्लांट्स की ग्रोथ, कि वे जो है कौन कौन से, किस तरह से ग्रोथ होते हैं, कैसे अपने जो है भोजन को किस तरह से फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या करते हैं, अपने आप बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, है ना, स्वयं जो है अपना भोजन बनाते हैं। तो हम लोग जरा देखते हैं। अब देखिए, पहले हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में अभी बताएंगे आपको, उससे पहले जब प्लांट्स को आप ग्रो करते हुए देखते हो, एज प्लांट्स ग्रो, ओके, देयर आर मेनी चेंजेस, यू कैन सी मेनी चेंजेस। तो हम लोग जरा देखते हैं, जब प्लांट की ग्रोथ होती है तो उस प्लांट में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। ओके, कौन कौन से चेंजेस जो है प्लांट्स में आते हैं। तो इस बात को हम क्या करते हैं, जरा देख लेते हैं। अब देखिए, एक छोटा सा बीज जो हमने डाला, वो क्या होने लग पड़ा, वो धीरे धीरे उस वो ग्रोथ करने लग पड़ा, है ना, ग्रो होने लग पड़ा। ये देखिए, पत्तियां उसमें बढ़ने लग पड़ी, है ना, लंबा होने लग पड़ा। ओके, तो इंक्रीज इन हाइट एंड स्टेम थिकनेस, उसकी जो स्टेम है उसकी थिकनेस आप देख रहे हो किस तरह से जो है आगे आगे की तरफ बढ़ रहा है, कैसे ग्रोथ हो रही है, कैसे इंक्रीज इन हाइट एंड स्टेम थिकनेस। उसके बाद फिर आप क्या नोट कर सकते हो, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन। ओके, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ रूट्स। अब देखिए, यहाँ पे देखिए रूट्स कितना छोटा था, है ना, थोड़ा और विकसित हुआ, यहाँ पे थोड़ा और स्प्रेड हुआ, जैसे जैसे बड़ा हुआ। सो हियर वी कैन सी द एक्सपेंशन ऑफ रूट्स। ओके, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ रूट्स। फिर हमने क्या देखा, ग्रोथ, ग्रोथ हो रही है प्लांट की, बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। ग्रोथ एंड इंक्रीज इन लीफ साइज, लीफ के साइज में इंक्रीज हो रहा है। पहले एक पत्ता, दो पत्ता, फिर उससे ज्यादा पत्ते आ गए, और ज्यादा पत्ते आ गए, जैसे जैसे बड़े हुए वो पत्तों से पूरा ढक गया। ओके, इंक्रीज इन लीफ साइज एंड नंबर। तो ये सब जो है किसके तरीके हैं, यानी ग्रोथ ऑफ प्लांट, कैसे कैसे वो धीरे धीरे आगे की तरफ ग्रो करता है। प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। उसके बाद फिर क्या होता है, जब वो ग्रो कर जाता है तो प्रोडक्शन होती है किसकी, फ्लावर्स की, फूल, फिर फ्रूट्स, फिर सीड्स निकलते हैं, फिर उसी तरह से उनमें से नया पौधा फिर निकल आता है ना। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल जो है क्या होता है,
चलता ही रहता है. Then what we can see? Yes, changes in color. उसके कलर में चेंज आता है, टेक्सचर में चेंज आता है, एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर, जो पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है बच्चों, पूरा जो है स्ट्रक्चर बदल जाता है, बदल जाता है ना. ओके, यस. तो हमने देखा किस तरह से जो है प्लांट ग्रो करता है. ओके, किस तरह से इंक्रीज इन हाइट एंड स्टेम थिकनेस, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ रूट्स, growth and increase in leaf size and number, production of flowers, fruits and seeds. Then what? Yes, changes in color. पहला जितना जो रंग था वो क्या होने लग पड़ा, और भी गाढ़ा होने लग पड़ा, है ना. टेक्सचर में बदलाव आने लग पड़ा. एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर जो है क्या हो जाता है, प्लांट की बदल जाता है. ओके, तो हमने जो है ये देखा. अब बच्चों हम लोग जब प्लांट्स की बात करते हैं तो हम लोग को जो है फोटोसिंथेसिस, आप सबने पढ़ रखा है फोटोसिंथेसिस क्या होता है. फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक, या वो क्या करते हैं, मेक देयर ओन फूड. ओके, कन्वर्ट लाइट एनर्जी फ्रॉम सन. ओके, जो लाइट एनर्जी, उसमें क्या किस किस की जरूरत होती है, उनको बताइए किस किस की जरूरत होती है. सूर्य यानी लाइट एनर्जी की जरूरत होती है ना. किसकी जरूरत होती है, लाइट की जरूरत होती है, लाइट एनर्जी की जरूरत होती है, जो वो किससे लेते हैं, सूर्य से लेते हैं. तो सूर्य के प्रकाश, लाइट एनर्जी. ओके, लाइट एनर्जी. उसके बाद फिर क्या करते हैं, प्लांट्स को पानी की जरूरत होती है. प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द ग्राउंड थ्रू देयर रूट्स, है ना. रूट्स के जरिए वे क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं. हमने देखा सनलाइट को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं. दे कैप्चर सनलाइट यूजिंग ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. ये देखिए पत्तों में ये जो ग्रीन पिगमेंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं. ओके, तो वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को कैप्चर करते हैं. दे कैप्चर सनलाइट यूजिंग ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. उसके बाद फिर क्या करते हैं, दे यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू कन्वर्ट. फिर जो है उन्हें प्रकृति से और किसकी जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, जो वो प्रकृति से वातावरण से लेते हैं, है ना. कहाँ से लेते हैं, वहां से लेते हैं. किसकी जरूरत होती है, वातावरण से जो है वो क्या लेते हैं, बताइए, सूर्य के प्रकाश. फिर क्लोरोफिल की उपस्थिति में एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. ओके, पानी जो है उनके रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं. उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर. ओके, दे रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर एंड यूज ग्लूकोज टू ग्रो एंड डेवलप. और ग्लूकोज को फॉर्म करते हैं, है ना, जो उनके डेवलपमेंट में क्या करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं. तो हमने देखा फोटोसिंथेसिस जो है कैसे एक मैजिकल, है ना, प्रोसेस है जिसमें पौधे, जो प्लांट्स है, दे मेक देयर ऑन फूड. ओके, दे यूज सनलाइट. हमने देखा लाइट एनर्जी लेते हैं. ओके, सनलाइट, वाटर, ये देखिए पानी लेते हैं रूट्स के जरिए, एंड एक गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं. ओके, टू क्रिएट, और से जो है क्या बनाते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं. टू क्रिएट ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाते हैं, ए टाइप ऑफ शुगर दैट गिव्स देम एनर्जी. और हमें क्या बोनस मिलता है उसके, उसमें वे क्या रिलीज करते हैं, दे रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर. ओके, जो जिसके द्वारा हम लोग सब क्या करते हैं, श्वसन प्रणाली में यानी सांस लेने में हम सब जिसका इस्तेमाल करते हैं.
तो बच्चों, आपने जो है देख लिया किस तरह से जो है फोटोसिंथेसिस जो है होता है। ओके, तो हमने देखा प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ओके, थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। चलिए, तो हमने देखा हाउ डू प्लांट्स ग्रो, है ना, प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। प्लांट्स ग्रो बाय ऑब्टेनिंग एसेंशियल रिसोर्सेस लाइक वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स, लीडिंग टू विजिबल चेंजेस। ओके, विजिबल चेंजेस जो है हमें देखने को मिलता है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे देखिए एक परीक्षण है ना, एक परीक्षण है जिसमें हम क्या देख रहे हैं, जो पौधे हैं, पौधे रखा हुआ है। ओके, पौधों को रखकर अब इस परीक्षण में हम क्या कर रहे हैं, जिसमें से जो ए पौधा है उसको हम क्या दे रहे हैं, उसको सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है, सनलाइट भी मिल रहा है, और उसको पानी भी दे रहे हैं। ओके, जो बी है, जो हमारा पॉट बी है, वो क्या कर रहा है, प्लेस पॉट बी इन डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में रखा है, विदाउट एडिंग वाटर टू द सॉइल। लेकिन इसमें हमने क्या नहीं डाला हुआ है, पानी नहीं डाल रखा है। ओके, ए में क्या कर रखा है, प्लेस पॉट, यानी एक परीक्षण है, ये आप करके देख सकते हो। ओके, जिससे कि हमें जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में जानने में मदद मिलती है। तो देखिए बच्चों, जो पॉट ए है उसको जो है हमने क्या कर रखा है, प्लेस पॉट ए इन डायरेक्ट सनलाइट, कीप द सॉइल इन दिस पॉट slightly moist, okay, by adding an adequate amount of water every day, यानी कि बोतल से पानी भर दिया। ओके, उसमें जो है क्या करना है, उस सॉइल को हमें मॉइस्ट बनाए रखना है, यानी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, पानी जो है इसको देना है। लेकिन जो पॉट पी है उसमें क्या किया, उसमें हमने डायरेक्ट सनलाइट तो दिया, यानी सूर्य के प्रकाश के नीचे तो रखा, लेकिन विदाउट एडिंग वाटर टू द सॉइल, लेकिन हमने जो है उसमें क्या नहीं किया, पानी नहीं दिया। ओके, ये दोनों पॉट क्लियर हो गए। अब यहाँ पर एक और पॉट है, पॉट सी। पॉट सी के साथ हमें क्या करना है, प्लेस पॉट सी इन द डार्क एरिया, हमें एक डार्क जगह पे रखना है। Keep the soil in this pot slightly moist by adding an adequate amount of water every day. लेकिन हमें इसको क्या नहीं देना है, डार्क जगह पे रखना है, सूर्य का प्रकाश जो है इसमें पड़ने नहीं देना है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ समय जो है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके, ऑब्जर्व द प्लांट्स फॉर 2 वीक्स, यानी 2 हफ्ते सबके लिए क्या करते हैं, हम उसको जरा से छोड़ के देख लेते हैं। जब 2 हफ्ते तक हम उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, आप बता सकते हो, क्या ऑब्जर्व करोगे। ओके, चेंजेस होगा, कलर ऑफ लीफ, या फिर किसमें जो है कोई आपको डिफरेंस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आपको, आप इसको करके भी आप देख सकते हो। ए में क्या होगा, बिल्कुल अच्छे से खिलेगा, है ना, पौधा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से क्या होगा, ग्रोथ करेगा, ये पत्ते जो है बिल्कुल हरे हरे होंगे। ओके, लेकिन जो जो पौधा जिसमें हमने क्या किया, यानी जो पहला वाला पौधा था, प्लांट्स ग्रोन विद बोथ सनलाइट एंड वाटर शो बेटर ग्रोथ, हमें बेटर ग्रोथ दिखाएगा, विथ मोर लीव्स, ग्रेटर हाइट, वाइब्रेंट ग्रीन लीव्स। ओके, लेकिन जो बी है ये कैसा है, इसमें पानी है ही नहीं, ये प्लांट विदाउट वाटर, वो कैसा हो जाएगा, या तो वो विल्ट हो जाएगा या डाई, यानी वो मर जाएगा, है ना, वो डाई हो जाएगा, वो सूख जाएगा। ओके, और जिसमें सनलाइट ही नहीं है लेकिन पानी हम दे रहे हैं, विदाउट सनलाइट इट मे हैव ए पेल और येलो लीव्स, उसके जो पत्ते हैं वो आपको दिखेगा एकदम से येलो येलो येलोइश कलर
जो है उसके लीफ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है क्या नहीं हो रहा है, फूड प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ओके, तो ये एग्जाम्पल हमें क्या शो करता है, ये तीन तरीके के पौधे जो है क्या शो करता है कि फोटो यानी सभी सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, वाटर, सभी की जो है जरूरत पौधों को होता है ना। बिना किसी भी चीज के, यानी किसी को सूर्य का प्रकाश नहीं दिया, किसी को पानी नहीं दिया, तो क्या होगा, वो पौधा सूख जाएगा। अब देखिए बच्चों, एमर्जेंस ऑफ न्यू लीव्स एंड ब्रांचेस, जो पहला वाला पौधा है, इंक्रीज्ड हाइट, थिकर स्टम, सभी जो है इसमें होगा, है ना। सनलाइट एंड वाटर प्ले क्रूशियल रोल्स। इससे क्या पता चलता है हमें, जो सूर्य का प्रकाश है और जो पानी है, वो दोनों ही बहुत ही क्रूशियल रोल जो है प्ले करता है। ओके, सनलाइट क्या देता है, एनर्जी फॉर फूड प्रोडक्शन, एनर्जी देता है किसके लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए। वाटर क्या कार्य करता है, पानी क्या देता है, बताइए। यस, न्यूट्रिएंट को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, इधर से उधर सप्लाई करता है। न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट एंड मेंटेनिंग प्लांट स्ट्रक्चर, प्लांट के स्ट्रक्चर को जो है बनाए रखता है। अब देखिए इसमें हमने देखा है ना, फोटोसिंथेसिस में हमने देखा किस तरह से सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, दे आर मेकिंग देयर फूड, है ना, भोजन बनाते हैं, मेक देयर ऑन फूड। उसके लिए वो क्या यूज करते हैं, दे यूज सनलाइट, सनलाइट को यूज करते हैं, वाटर को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से मिलता है उसको यूज करते हैं। ओके, और जो है वो अपना भोजन यानी ग्लूकोज शुगर के रूप में अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, और हमें जो है क्या देते हैं, ऑक्सीजन को जो है रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन आउट। ओके, तो सभी जो है फोटोसिंथेसिस क्या है। ओके, उसको लिखोगे किस तरह से, कौन कौन सी, किस किस की जरूरत प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता है, ये सभी जो है आपको क्या करना है, करके आना है। तो एडिक्वेट सनलाइट एंड वाटर रिजल्ट्स इन, क्या क्या रिजल्ट हुआ हमने देखा, अगर उसको सफिशिएंट, एक पौधे को सफिशिएंट पानी दिया जाए, सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश दिया जाए, तो क्या क्या हो सकता है, मोर लीव्स, उसमें ज़्यादा लीव्स हो सकते हैं, है ना। उसकी हाइट जो है, अगर हम सूर्य के प्रकाश और पानी सब जो है एक पौधे को दे, तो क्या हो सकता है, उसकी जो हाइट इंक्रीज होगा, ग्रीन लीव्स होंगे उसमें, और बहुत ही हेल्दी जो है वो क्या होगा, वो प्लांट होगा। ओके, बहुत हेल्दी कैसा होगा, किस तरह से होगा, वो प्लांट जो है बहुत ही हेल्दी होगा। लेकिन अगर इनएडिक्वेट रिसोर्सेस, अगर उसको सफिशिएंटली पानी या सूर्य का प्रकाश नहीं दिया जाए, तो क्या होगा, वो जो पौधा है ना, विल्टिंग और डेथ विदाउट वाटर, ये देखिए, या तो वो पेल येलो हो जाएगा या वो सूख जाएगा, है ना। पेल और येलो लीव्स विदाउट सनलाइट, सूर्य का प्रकाश ही नहीं दिया गया, तो पौधा, उसकी जो पत्ते हैं वो मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे, येलोइश कलर हो जाएंगे, और विदाउट सनलाइट के वे क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगा, है ना, वो मर जाएगा। हाउ डू प्लांट्स गेट फूड फॉर देयर ग्रोथ, हमने देखा कि अनलाइक एनिमल्स, प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, primarily in their leaves. This food stored as starch, स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखते हैं, प्रोवाइड्स एनर्जी, फिर क्या करते हैं, एनर्जी को जो है प्रोवाइड करते हैं, और फिर क्या करते हैं, उनके लिए जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ग्रोथ। इसीलिए हम लोग लीव्स को क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट कहते हैं। तो बच्चों, इसको जो है आगे बढ़ाने से पहले हम लोग जो है थोड़ी और जो है हमारे इतिहास की, यानी हमारे जो आयुर्वेद की थोड़ी सी और हम लोग फैसिनेटिंग फैक्ट्स में हम लोग थोड़ी सी और बातें जो है इसमें देखते हैं। ओके, तो जो है
हमारा जो एक इंडियन टेक्स्ट है, आपने देखा कि बहुत पुराणों में जो है, बहुत ही पहले कैसे थे, बहुत सारे बुक्स लिखे गए थे, है ना, काफी सारी खोज किए गए थे हमारे इतिहास में, है ना, हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे खोज सब किए थे। तो उसी तरह से जो है आयुर्वेद को मेंशन करते हुए एक टेक्स्ट है, ओके, वृक्ष आयुर्वेदा। तो उसके बारे में जो है जरा पहले थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। तो बच्चों, ये जो टेक्स्ट है वृक्ष आयुर्वेदा, ओके, देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं। वृक्ष आयुर्वेदा एंशियन इंडियन प्लांट साइंस। तो जो पहले यानी हमारे जो प्राचीन काल में, एंशियन टाइम्स में, आप अपने हिस्ट्री सब में पढ़ते होंगे एंशियन पीरियड, है ना। तो एंशियन इंडियन प्लांट साइंस है द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट वृक्ष आयुर्वेदा। तो एक वृक्ष आयुर्वेदा करके एक एंशियंट इंडियन टेक्स्ट है जो स्टेट्स कर, जो बताता है ट्रीज डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स merely बिकॉज दे आर प्लांटेड। यानी अगर हमने एक पेड़ को लगा दिया, एक पौधा हमने लगा दिया, और लगाकर हम सोच रहे हैं उस पेड़ में से या उस पौधे में से बहुत अच्छे फूल आएंगे, बहुत अच्छे फल आएंगे, है ना, क्योंकि हमने लगा चुके हैं वो। तो जो है, सिर्फ लगाने से पेड़ में फ्रूट्स या फ्लावर्स नहीं आते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए खाद डालना पड़ता है ना। अगर हम लोग जो है बैठे हुए हैं और हम सोच रहे हैं हम बढ़ जाएंगे, लेकिन हमारे शरीर जो है, शरीर को जब तक सही तरीके के भोजन, सही तरह के फूड ना दिया जाए, हमारा क्या नहीं हो सकता है, बढ़ोतरी नहीं हो सकता है। तो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट वृक्षायुर्वेदा में क्या कहा गया है, द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट वृक्षायुर्वेदा स्टेट्स trees do not produce fruits and flowers merely because they are planted। और इसमें यानी इसको खाद डालना पड़ता है। और इस टेक्स्ट में क्या क्या बता रखा है, दिस टेक्स्ट कंटेन्स वैल्यूएबल ऑब्जर्वेशंस। इस बुक में जो है बहुत ही वैल्यूएबल ऑब्जर्वेशंस है अबाउट प्लांट ग्रोथ, प्लांट के ग्रोथ के बारे में, सॉइल के बारे में, एंड फार्मिंग मेथड्स टू इम्प्रूव क्रॉप हेल्थ एंड ईल्ड। यानी उसकी जो नस्ल को इम्प्रूव करने के लिए, क्रॉप की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, प्लांट ग्रोथ को, सॉइल को, और फार्मिंग, नए नए जो है कृषि के तरीकों को जो है इसमें बताया गया है। ओके, तो आप जरा सोचिए, तब से ही हमारे इतिहास में, हमारे प्राचीन काल से ही जो है ये सारी बातें, पेड़ों के बारे में सभी चीजें जो है पहले से ही ये सब उन लोगों ने खोज करके लिख के रखा हुआ है ना, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो जो है उन्होंने क्या कर, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने, ओके। तो उन्होंने जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने क्या कहा, एंड लॉन्ग टर्म पैटर्न्स इट सिस्टमैटिकली गाइड्स एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये जो किताब है, तो ये जो किताब है वृक्ष आयुर्वेदा, ये इसमें बहुत सारी बातों को प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स जो है इसमें किया गया है, और बहुत सारे पैटर्न सब जो है इसमें दिए हैं जो सिस्टमैटिकली गाइड करता है कौन कौन से नए नए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, किस तरह से उसको फॉलो करके बहुत ही अच्छे प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं। इट डिस्क्राइब्स इट डिस्क्राइब्स ways to prepare organic manure using water, barley, and seeds like green gram, black gram and horse gram। तो बच्चों देखिए, इसमें जो है नेचुरली हम लोग खाद को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इस बुक में जो है दिया हुआ है। ओके, क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करके जो है इन्होंने क्या कर रखा है, खाद फॉर्म कर रखा है, पानी का, ओके, ऑर्गेनिक मैन्योर यूजिंग वाटर, बार्ली
एंड सीड्स लाइक, कौन कौन से सीड्स का इस्तेमाल किया है, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम एंड होर्स ग्राम, इन सब का इस्तेमाल करके किस तरह से नेचुरली हम लोग मैन्योर जो है बना सकते हैं। ओके, इन सब का जो है उन्होंने क्या किया है, इसमें जो है बताया गया है। ओके, तो ये आपको क्लियर हुआ इस एंशंट इंडियन टेक्स्ट में किस तरह से जो है वृक्षायुर्वेदा में किस तरह से पेड़ों के बारे में, है ना, किस तरह से बताया गया। और उन्होंने क्या कहा, ट्रीज डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स मेयरली बिकॉज दे आर प्लांटेड, उन्हें सिर्फ प्लांट कर दिया गया, उन्हें सिर्फ लगा दिया गया, इस बेस पर कभी भी क्या नहीं होता है, फल या फूल नहीं लगते हैं। बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है फार्मिंग मेथड्स में इंप्रूव करना चाहिए, है ना। फार्मिंग मेथड्स है टू इम्प्रूव क्रॉप हेल्थ, क्रॉप के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए नए नए फार्मिंग मेथड्स को हमें क्या करना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ओके, और इस बुक में जो है वृक्ष आयुर्वेदा में क्या कर रखा है, इट सिस्टमैटिकली गाइड्स एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को जो है सिस्टमैटिकली इसमें क्या कर रखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से सभी को जो है गाइड कर रखा है, किस तरह से मैन्योर करते हैं, कैसे ऑर्गेनिक मैन्योर बनाते हैं, जिसे अब हमने देखा कि किस तरह से बार्ली सीड्स लाइक ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, होर्स ग्राम सबका इस्तेमाल करके बनाया गया। ओके, आई होप आज का क्लास जो है आपको क्लियर है। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक आप अपने मैथ्स के क्लास की तरफ पढ़िए। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।